नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में मज़ारों को तोड़ने व आगजनी करने के मामले में एडीजे, एसपी, डीएम सहित खुफिया तंत्र की टीमों ने डाला शेरकोट में डेरा। आरोपियों की बहन व मां ने बताई दास्तान। भारी पुलिस बल व आला अधिकारियों को देख शेरकोट में दहशत का माहौल। आपको बता दें, बीते रविवार की शाम शेरकोट निवासी दो मुस्लिम भाइयों ने घोशियोवाला व शेरकोट में सैकड़ों साल पुरानी इजारतों पर तोड़फोड़ व आगजनी कर माहौल को खराब करने का प्रयास किया था, जिसे शासन प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विफल कर दिया। वहीं दोनों भाइयों को पुलिस हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना पर बीती रात से ही तमाम आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं खुफिया तंत्र की टीम सक्रिय हो गई है। वहीं पुलिस व आला अधिकारियों द्वारा पूछताछ में आरोपियों के परिजनों ने बहन तथा मां ने कई बातों का खुलासा करते हुए भाइयों के मानसिक संतुलन खोले व डिप्रेशन में आने की बात कही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों भाइयों से पूछताछ की जा रही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जी, आई एम मनीषा उस्मान। मेरे 3 भाई हैं, एक एक्सपायर हो गए हैं, 2 हैं। एक अभी जब वो एक्सपायर हुए तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए। उनको सब तरह मुरादाबाद, दिल्ली वगैरह सब तरह की मेडिसिन कराई, लेकिन उनका दिमाग सही हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने कुवैत भेज दिया। फिर कुवैत वालों ने उन्हें रिटर्न कर दिया। उनकी दिमागी हालत देख के उनको रिटर्न कर दिया। अब उन्होंने कल जो गए हैं वो पहले वहाँ पर चले गए। पहले जब उन्होंने मज़ार तोड़ी तो मेरा छोटा वाला भाई नहीं था, वो बाद में गया। लेकिन अगर उनका दिमाग सही होता तो वो भी तो एक मोमडन है कि हम मज़ार तोड़ पाते या नहीं। अगर कोई मोमडन अच्छे दिमाग में मज़ार तोड़ पाता है तो हम भी यही है। तो अगर वो तोड़ पाते हैं तो क्या वो तोड़ नहीं सकते क्या? वो भी तो एक मोमडन है ना। लेकिन उनका दिमाग डिप्रेशन में, तभी तो उन्होंने मज़ार तोड़ी है। क्या दोनों जन का दिमाग डिप्रेशन में? जी, उनका दिमाग बिल्कुल डिप्रेशन में। हमारे पास सब रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है। अच्छा, ये भी देखने को मिला है कि जब वो पकड़े गए दोनों भाई 24 जुलाई को कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश को स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया। तथ्य कुछ इस प्रकार से है कि आज 4:30 बजे शेरकोट कस्बे के जलाल शाह की मजार पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की तथा वहां की चादरें जलाई। पुलिस वहां तत्काल मौके पर पहुंची। तब तक ये खबर आई कि शेरकोट थाना अंतर्गत ही भूरे शाह की मजार पे भी इसी तरह की घटना हुई है। इस पे स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया तथा 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः कमाल और आदिल है, गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने भगवा रंग के साफा पहन रखा था तथा ये दोनों सगे भाई हैं। ऐसे भी रूमर्स आए थे। जनपद बिजनौर के नेटौर में कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर पुलिस सतर्क है। यातायात सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं नेटौर में भी कस्बा इंचार्ज बबलू और थाना प्रभारी राधेश्याम के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था काफी बेहतर दिखाई दी, ताकि कांवड़ियों को रास्ते में चलते वक्त कोई परेशानी ना हो। पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इसी भक्तों के बेस में भी दिखाई दी। आपको बता दें, सूबे में योगी सरकार के चलते कांवड़ यात्रा सीएम योगी की मंशा के अनुरूप चल रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। तो वहीं बिजनौर के कस्बा नेटौर में पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की। नेटौर कस्बा इंचार्ज बबलू व थाना प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम की देखरेख में यातायात व्यवस्था काफी बेहतर दिखाई दी। मनचलों व शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस शिव भक्तों के भेष में भी सड़क पर दिखाई दी। यातायात व्यवस्था देख कांवड़ती भी पुलिस की कार्यशैली से काफी खुश नजर आ रहे हैं। नेटौर कस्बे में पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखकर कस्बे के लोग भी कस्बा इंचार्ज बबलू व थाना प्रभारी राधेश्याम की प्रशंसा करते दिख रहे हैं। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के नगर पालिका धामपुर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद धामपुर द्वारा संचालित शिवाजी पार्क में संपादक चार्य व रुद्रदत्त शर्मा पुस्तकालय में व्याप्त असुविधा एवं भ्रष्टाचार के संबंध में अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ नगर अध्यक्ष समाज सेवा संयम जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह को गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि धामपुर नगर पालिका धामपुर द्वारा नगर में एकमात्र शिवाजी पार्क है जिसमें गत 7 जनवरी 2022 को संपादक चार्य व रुद्रदत्त शर्मा पुस्तकालय मूर्ति अनावरण मिनी जिम का उद्घाटन किया गया था। सर्दियों के मौसम में हुए कार्यक्रम में गर्मी का एहसास न होने के कारण पुस्तकालय में आज तक न तो रोशनी के लिए लाइट का प्रबंध किया गया, न ही गर्मी को उमस से बचाने के लिए पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की व्यवस्था की गई, जिस कारण यह पुस्तकालय वीरान सा लगने लगा है। वहीं पंडित रुद्र शर्मा की मूर्ति का अनावरण हुआ था, वह जमीन पर रखी हुई है क्योंकि बरसात के मौसम में मूर्ति को रखने के लिए बनाया गया चबूतरा जमीन में धंस गया है। वहीं मिनी जिम में कुछ कसरत करने की मशीन टूट चुकी है, जिसकी मरम्मत कराने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा जिनके नाम पर इस पार्क का नाम शिवाजी पार्क पड़ा, वह खुद सर्दी, गर्मी और बरसात में खुले आसमान के नीचे खड़े रहने को मजबूर है, यानी मूर्ति के ऊपर छत तक नहीं है। इसके अलावा शाम ढलते ही शिवाजी पार्क में मदिरापान का कार्य शुरू हो जाता है, जिस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। यदि चेयरमैन राजू गुप्ता को ईओ सुभाष कुमार इन समस्याओं को दुरुस्त करने में कामयाब रहे तो उनका सार्वजनिक तौर पर आभार व्यक्त करेंगे। ज्ञापन देने वालों में व्योमकेश चौहान, अन्नू वर्मा, शिवम शर्मा आदि मौजूद रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के पित्तनौदा में हुए झगड़े व पथराव में पुलिस ने जहां पूर्व में ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं आज राप्ती बस स्टॉप से 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें क्या 17 जुलाई को पित्तनौदा में जमीनी कब्जे को लेकर पथराव हो गया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और धारा 147, 148, 160, 336 भादवी व 7 लॉ क्रिमिनल एमेंडमेंटल एक्ट बनाम अहमद पुत्र जलील अहमद निवासी पित्तनौदा आदि 11 नफर उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। उक्त मामले में पुनः कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राप्ती बस स्टॉप से 4 अभियुक्तों को मेहरवान पुत्र याकूब, नौमान पुत्र याकूब उर्फ गोला सादा पुत्र फारूक, जहीर अहमद पुत्र सागिर अहमद निवासी ग्राम पित्तनौदा थाना हेमपुर दीपा को गिरफ्तार किया है। हेमपुर दीपा से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में चांदपुर मार्ग पर एक चलती वैगनार कार का स्टीयरिंग अचानक जाम हो जाने से कार सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर सहित 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। बताते चले कि हल्दौर के गांव छाजरी मोड़ पर चांदपुर बिजनौर रोड पर बिजली घर के पास खड़े बिजली के पोल से एक कार टकराने से कार सवार 5 लोग घायल हो गए। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव चेला निवासी मानवेंद्र सिंह 4 अन्य लोगों के साथ कार द्वारा अपने गांव से बिजनौर जा रहे थे। जैसे ही कार छाजरी मोड़ बिजनौर बिजली घर के पास पहुंची, अचानक कार का स्टीयरिंग जाम हो गया, जिस कारण कार सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार चालक मानवेंद्र सिंह सहित फूलवती पत्नी दिलवर, मनोज पत्नी नीतू, पुष्पा पत्नी सुंदर व अपनी पुत्री नीतू घायल हो गए। घायलों को राहगीरों ने एम्बुलेंस द्वारा पीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से घायलों में 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया गया है। हल्दौर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह अहलावत की रिपोर्ट। ये एक्सीडेंट ये चेलापुर के थे, बिजनौर जा रहे थे और किसी पेशेंट से मिलने के लिए, और वहाँ जाके स्टीयरिंग जाम हो गया बिजली घर के सामने। अच्छा, तो वो खंबे से टकरा गई। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? 5 लोग इसमें ज़्यादा घायल हैं। अच्छा, मतलब ये खंबे पर टकराई गई गाड़ी, तो 5 लोग घायल हो गए। हाँ, सबको कहाँ भेजा गया? बिजनौर? कैसे? इसमें से 2 को बिजनौर भेज दिया गया, बाकी 3 लोग। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ पैदल गश्त किया। 24 घंटे कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात है थाना अध्यक्ष मुरादनगर। आपको बता दें, ना देख रहे हैं धूप, ना देख रहे हैं रात, 24 घंटे हैं सुरक्षा में तैनात। रात के 2 या दिन के 2 बजे कांवड़ियों की यात्रा की सुरक्षा में है तैनात। गाजियाबाद के मुरादनगर से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में सावन मास के दूसरे सोमवार को राम नगरी अयोध्या में हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई, जो सरयू स्नान के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने 23 से 26 जुलाई तक लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसी दौरान सरयू का पावन जल भरने के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। मेले में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पहले से लगे कैमरे भी एक्टिव है। मेला क्षेत्र में नया घाट, सरयू तट, हनुमानगढ़ी आदि पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों की भीड़ में सादी वर्दी में पुलिस के जवानों के साथ खुफिया विभाग के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। दरअसल सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्त शिवालयों में जल दूध आदि चढ़ा रहे हैं, उसके बाद अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सरयू घाट की व्यवस्था अलग अलग जोन में रखी गई है और सारे मंदिरों को अलग सेक्टर में बांटा गया है। हाथों में दूध और जल लेकर रामनगरी अयोध्या में पहुंचे शिव भक्त। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। कल्याण कर दी, इतना सुंदर इतना बढ़िया बनाया और दर्शन बढ़िया से हुआ। आप लोग की सुविधा बहुत अच्छी लगी। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है भैया, सब कुछ अच्छा मिला। जल चढ़ाया? हाँ जल चढ़ा, हाँ बिल्कुल सब कुछ अच्छा। आप लोग का भी सबकी व्यवस्था भी अच्छी है। यहाँ का भैया माहौल अच्छा है। बाबा का दर्शन हुआ, गंगा नहाए, कानपुर से आए, अच्छे से वहाँ पहुँच गए। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। आए हैं हम लोग भगवान का शिव जी का दर्शन करने अयोध्या जी में आए हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर पर दर्शन कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। प्रभु की कृपा हमेशा हम लोगों पर बनाए रखे। जय भोलेनाथ। क्या नाम है? श्री मदन लाल जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का द्वितीय सोमवार है। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आते हैं। इसके लिए अयोध्या पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। ट्रैफिक में जो कांवड़ियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो रास्ता था उससे भारी वाहनों को डाइवर्जन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो मंदिर है, जो घाट है, वहाँ पर पुलिस को तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो वाहन से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार से उनको आवागमन में दिक्कत न हो। इसके अतिरिक्त जो लोग सरयू में स्नान करने के लिए आ रहे हैं वहाँ पर जल पुलिस और SDRF नियुक्त की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आय अर्जन हेतु वैज्ञानिक विधि से पपीता उत्पादन विषय पर प्रशिक्षण आयोजित। आपको बता दें, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक मापी गोरखपुर द्वारा ब्लॉक भरोहिया के ग्राम राना डीए में आय अर्जन हेतु वैज्ञानिक विधि से पपीता उत्पादन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव ने सब्जी एवं फल उत्पादन को किसान बंधुओं के लिए लाभप्रद एवं अच्छा आय का स्रोत बताया। साथ ही सब्जियों एवं फल की पोषक तत्वों की महत्ता से भी कृषकों को अवगत कराते हुए कहा कि केवल धान गेहूं का यहाँ पर कृषक बंधु ज्यादा खेती करते हैं जिससे आय भी कम है तथा पोषण की दृष्टि से भी यह उपयुक्त नहीं है। अतः फसलों में विविधीकरण लाने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने किसान बंधुओं को बताया कि पपीता की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है तथा उर्वरक की मात्रा फसल अनुसार एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार की जानी चाहिए। अतः किसान बंधुओं को अपने खेत की मृदा की जांच आवश्यक करानी चाहिए एवं फसलों में रासायनिक उर्वरक के साथ साथ गोबर की खाद, कॉम्पोस्ट खाद अथवा हरी खाद का प्रयोग भी आवश्यक किया जाना चाहिए। गोरखपुर से हमारे संवाददाता राकेश सुरेशा की रिपोर्ट। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज गोरखपुर आज ग्राम रानाडी ब्लॉक भरोहिया में किसानों को पपीते की खेती से आय संवर्धन योजना पर 1 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों को पपीते से कैसे अधिक आय अर्जन किया जा सकता है इसके विषय में बताया गया। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में कांवड़ यात्रियों की हर संभव सहयोग सहायता करना मानव धर्म। आपको बता दें, नैनी प्रयागराज में श्रावण मास के द्वितीय सोमवार पर औरेल स्थित सोमेश्वर नाथ मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों में सरदार पंतविंदर सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कांसी क्षेत्र ने मत्था टेका एवं श्रद्धालुओं के दर्शन कर विश्व कल्याण की अरदास की। किन्नर समाज द्वारा भजन कर आते जाते श्रद्धालुओं को अपनी ध्वनि से मधुमग्ध
इसी भक्ति रंग में रंग दिया, जिससे प्रयागराज का वातावरण शिव भक्ति की अलौकिक छटा बिखेर भाव बिमोर रहा था। सरदार पंतविंदर सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कई धार्मिक स्थल पर भ्रमण करते हुए माथा टेका व श्रद्धालुओं से कहा कि कांवड़ यात्रियों की हर संभव सहायता सहयोग करिए, जिससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो सके। प्रयागराज से संवाददाता जयशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शंकरगढ़ में जान जोखिम में डालकर सरकारी स्कूल जा रहे नन्हे मुन्ने बच्चे, कभी भी घट सकती है बड़ी घटना। आपको बता दें, प्रयागराज के शंकरगढ़ विकासखंड अंतर्गत कपारी प्राथमिक स्कूल के बगल में स्थित मोड़ पर मिट्टी पड़ी होने की वजह से रोड के बगल कीचड़ हो गया है, जिससे वहां से आने जाने वाले स्कूली बच्चे आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं शंकरगढ़ कपारी संपर्क मार्ग से गुजरने वाले राहगीर भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसी रोड से प्रतिदिन शंकरगढ़ से बहराना चलने वाली महानगरी बसों व अन्य बड़े वाहनों का आना जाना बना रहता है, जिससे कभी भी नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना हो घट सकती है। स्कूल प्रशासन ने विकासखंड के उच्च अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से इस रोड के अगल बगल फैले जानलेवा कीचड़ को हटाए जाने की तथा रोड बनाए जाने की मांग की है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। और लोग तो गिर जाते हैं और लोग फंस जाते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ के स्कूल वाले नहीं हटवा रहे हैं कीचड़? अच्छा, कभी आप भी गिर गए हो? हाँ। कब गिर गए थे? जब परसों गिरे थे। परसों गिर गए थे? तो इसकी बात आपने, इसकी जानकारी मैडम को नहीं दी या सर को नहीं दी अपने स्कूल के? क्यों नहीं बताया? आपको बताना चाहिए ना कि हम वहाँ पे गिर गए थे। हम भूल गए थे। अच्छा, तो ठीक है। आपका नाम बेटा? आदित्य वर्मा। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में आज सोमवार को त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बुड्डी खास घाट पर लगभग सुबह 3 बजे नहाने गए विकास पुत्र प्रकाश, उम्र 15 वर्ष, ग्राम बुड्डी खास, नहाते समय पानी में डूबा। प्रकाश के 3 लड़कों में से एक था विकास। गांव वालों ने काफी खोजबीन के बाद निराशा हाथ लगी। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ टीम खोजने में लगी। मौके उपस्थित तहसीलदार धर्मवीर भारती एवं त्रिलोकपुर विद्याधर कुशवाहा अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर में टाइगर यूनियन के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह भाटी ने आज डिविजनल आयुक्त नीरज के पवन को ज्ञापन दिया, जिसमें लिखा कि पहले टैक्सी स्टैंड पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास था, वहां पर तारबंदी कर दी गई थी, जिससे टैक्सी वालों को टैक्सी खड़ी करने में समस्या हो रही थी। भाटी ने बताया कि कमिश्नर साहब जल्द ही टैक्सी वालों की समस्या का समाधान करेंगे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। किन मुद्दे को लेकर आए? पीडब्ल्यूडी के बाहर ऑटो स्टैंड लगा हुआ सालों साल से, और पीडब्ल्यूडी के बैक साइड गेट के इधर लेफ्ट साइड में जगह खाली पड़ी है। गेट भी अभी 6 महीने से बंद था। अभी अचानक तो उन्होंने गेट खोला, वो लेना देना नहीं था, और उसके ऊपर तारबंदी कर दी है। हमारे ऑटो स्टैंड पे तारबंदी कर दी गई। उससे मामले को लेकर हम कमिश्नर साहब से मिलने आए, और डायनेमिक कमिश्नर साहब फैसला भी तुरंत करवाते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा।